यार प्राइवेट सेक्टर में इतनी जॉब्स है और आपकी जॉब नहीं लग रही, और गवर्नमेंट सेक्टर के बच्चों से बात करो तो आपको पता चलेगा कि 10-10 लाख लोग 500-500 ओपनिंग 400-400 ओपनिंग के लिए जाते हैं और फिर भी 400 बच्चे निकाल लेते हैं। कैसे? कंपटीशन एक तरफ इतना टफ है और फिर भी जॉब लग जाती है, और कंपटीशन एक तरफ इतना आसान है तो भी जॉब नहीं लगती। ऐसा कैसे होता है? लंबी लकीर के इस एपिसोड में आज हम फिर से बात करेंगे गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, और समझेंगे कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स वाले लोग सही करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स वाले लोग सही करते हैं, और हम उन चीजों को प्राइवेट जॉब्स में अपना करियर बनाने के लिए कैसे लगा सकते हैं। तो मैं एक बच्चे से बात कर रहा था आजकल ना, मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स का, गवर्नमेंट जॉब्स का बहुत ही ज्यादा फैसिनेशन है, तो मैं खूब बच्चों से बात करता रहता हूँ। तो एक बच्चे से बात कर रहा था, मैंने उससे पूछा कि तुम क्या चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो? उसने कहा भाई एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं इनफैक्ट। तो मैंने अच्छा क्या क्वेश्चन लगाते हो? तो उसने कुछ क्वेश्चंस दिखाए, तो उसमें उसने एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन दिया, और उस क्वेश्चन को देख के यार मेरा तो दिमाग घूम गया। ठीक है, मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन तो मैं नहीं बना सकता, इस जन्म में क्या किसी जन्म में नहीं बना सकता। अब देखो, मेरी सैलरी थी माइक्रोसॉफ्ट में 1 करोड़ रुपए, और मुझसे एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन तो नहीं बनता फर्स्ट टाइम में। और ये बच्चे से मैंने पूछा तो बोलता है भैया ये तो कुछ मिनट में बन जाता है। ठीक है, बड़ा फैसिनेशन हुआ मुझे, मतलब कैसे कर लेते हो? तो बोला भैया देखिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। पहले जब मैं शुरुआत किया था मुझसे भी नहीं बनता था, फिर मैंने क्या किया, मैंने इससे भी और बेसिक क्वेश्चंस बनाए। बेसिक क्वेश्चन बनाते बनाते जब उस पे हाथ बैठ गया तो इनको बनाने पहुंचा तो नहीं बना, 1-2 बार आंसर देख के बनाया, 2-4 बार फिर ट्राई किया, फिर इस तरह के क्वेश्चंस भी धीरे धीरे बनने लगे। मतलब कब से बना रहे हो? तो भैया देखिए, फर्स्ट ईयर जब गया था प्रिपरेशन करने, तब तो मैं कॉलेज में ही था, साथ प्रिपेयर कर रहा था, तो ऐसे ही एग्जाम दे दिया कि अरे थोड़ा फीलिंग आ जाएगा। कुछ निकला, कुछ नहीं निकला, कुछ भी फर्स्ट लेवल भी नहीं निकला मेरा। सेकेंड ईयर जब मैं गया तो थोड़ी सी तैयारी हुई थी मेरी, तब मुझे लग रहा था कि हो जाना चाहिए, पर फिर भी मेरा कुछ खास नहीं निकला। थर्ड ईयर में जाके जब तीसरा अटेम्प्ट मैंने मारा, तब जाके मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और ये क्वेश्चन सब टाइम में बनना शुरू हो गए। अब मेरा अगला अटेम्प्ट है, तो उस अटेम्प्ट में मुझे लगता है भैया कि निकल जाएगा मेरा। सोचो, 1 सेकंड के लिए सोचो, 4 साल कॉलेज से शुरू हो गए, कॉलेज के बाद शुरू हो गए, कई बच्चे आराम से 2 साल 3 साल। एप्टीट्यूड में इंडिया से अच्छा कोई है ही नहीं आज के टाइम पे, क्योंकि इंडिया के सारे बच्चे इतने मजे से क्वेश्चन लगा रहे हैं, 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल लगा रहे हैं, आराम से लगा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। हम क्यों कर सकते हैं ये इंडिया में? हम इसलिए कर सकते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है, हम अपने घर पे अपने मम्मी पापा के पास रह सकते हैं। अमेरिका में ये नहीं हो सकता, पर यहाँ हो सकता है, आराम से हम रह सकते हैं और ये चीजें कर सकते हैं। पर ये चीजें हम प्राइवेट जॉब में क्यों नहीं करते? यही चीजें मैं प्राइवेट जॉब के बच्चों से बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि भैया प्रोग्रामिंग नहीं आ रही। कितना दिन लगा है प्रोग्रामिंग में? भैया 3 महीने से पढ़ रहे हैं, 3 महीने से पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग नहीं आ रही। क्या बेसिक क्वेश्चंस बनाए? हाँ भैया। कितने क्वेश्चंस बनाए बेसिक के, इफ एल्स के? भैया 2-4 बनाए थे। सोचो, कहाँ ये बच्चे सालों साल बेसिक क्वेश्चंस लगा रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के बच्चे, और कहाँ हमारे प्राइवेट जॉब के प्रोग्रामिंग वाले बच्चे, एक्सेल वाले बच्चे 2 एक्सेल बना के 4 प्रोग्राम लिख के बोलते हैं हमें प्रोग्रामिंग नहीं आ रही, हमसे कुछ हो नहीं रहा है। रिगर नहीं है यार। देखो कि क्या रिगर है गवर्नमेंट एग्जाम के बच्चों में, क्या रिगर है। हमारा वो रिगर कहाँ है? हम रिगर भी नहीं है, हम उसमें पूरी श्रद्धा से लगते भी नहीं है, हम बेसिक क्वेश्चंस ढेर सारी बनाते नहीं है, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते नहीं है। हम चाहते हैं कि एकदम से जो एप्टीट्यूड का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है उसको एक बार में सॉल्व कर दे। वो एप्टीट्यूड का बड़ा वाला क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो जाए, 5 मिनट में सॉल्व हो जाए मेरा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कहीं से भी नहीं हो सकता। हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है ना, लेकिन हम वो रिगर लगाते नहीं। उसके बाद हम एक और चीज करते हैं। अब इस बच्चे की कहानी देखो, ये जो बच्चा है इसने क्या किया, एसएससी प्रिपरेशन कर रहा है। एसएससी प्रिपेयर करते करते इसने एसएससी के जो नीचे वाले लेवल के एग्जाम है वो भी देता रहता है, और उसी चीज को बार बार कर रहा है। ऐसा नहीं ना कि पहले साल एसएससी नहीं निकला तो भैया अब वो भी ट्राई कर लेते हैं, अब वो भी ट्राई कर लेते हैं, अब वो भी ट्राई कर लेते हैं। ऐसा नहीं करता है। तो हर समय अपना ध्यान, अपना जो फोकस है उसको चेंज नहीं करता फिरता। हम लोग क्या करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो कई बार देखा है, कोई बच्चा जावा, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट सीख कर आया, मैंने उससे बात की, पूछा क्या सीखा जावा हाइबरनेट? भैया 7 महीने की ट्रेनिंग थी। बहुत अच्छी बात है, 7 महीने की ट्रेनिंग में क्या बनाया? भैया कुछ याद नहीं है, कुछ किया था। कुछ बनाया? कुछ होस्ट किया? नहीं भैया। अब हम एआई सीख रहे हैं, वाह। अब हम मोबाइल डेवलपमेंट सीख रहे हैं, अब हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, अब हम क्लाउड कंप्यूटिंग सीख रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप हर 3 महीने में, 2 महीने में अपने दिल पे हाथ रख के कहना, यार ऐसे कहना झूठ नहीं कह रहा हो तुम, बच्चों को मैं भी समझता हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? हर कुछ महीनों पर अपना डोमेन चेंज कर देते हो, हर कुछ महीनों पर अपना लैंग्वेज चेंज कर देते हो। तो पहली गलती तो हमने की कि हमने प्रोग्रामिंग का बेसिक्स बनाया नहीं, हमने लैंग्वेज का बेसिक्स बनाया नहीं, और दूसरी उसके ऊपर एक और गलती कर रहे हैं कि जो बनाया भी थोड़ा मोड़ा उसको भी हर 3 महीने में फुदक के इधर
इधर फुदक के उधर, फुदक के उधर। जो नया शाइनी टॉय आ गया, जिसके ऊपर 3 दिन का कोर्स मिल गया, जिसके ऊपर 5 दिन का ट्यूटोरियल मिल गया, उसी में लग गए। अब यही हमारा स्किल है, अब यही हमारा धर्म। दिक्कत है ना, ऐसे कैसे होगा? ये चीज हमें सीखनी चाहिए। पहली चीज हमें ये सीखनी चाहिए कि हम बेसिक से बनाए और धीरे धीरे ऊपर बढ़े, आराम आराम से सीढ़ियां चढ़े। दूसरी चीज हमें ये सीखनी चाहिए कि एक चीज पे रहे। लंबी लकीर की बात जब भी मैं कहता हूँ, कोई लकीर को लंबी कैसे कर सकते, जब आप उसी लकीर को ऊपर करते जाए ना। एक लकीर को इतना खींचा और दूसरी लकीर को फिर इतना खींचने जाओगे तो पहली वाली तो लंबी नहीं होगी, तीसरी लकीर खींचोगे तो हम यही कह रहे हैं छोटी छोटी बहुत सारी लकीरें, और हम कह रहे हैं हमारा रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा भैया, हमारा इंटरव्यू नहीं निकल रहा है। हम जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, हम जवाब भी देते हैं, लेकिन हमें होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वो डेप्थ नहीं बनाया। आप एक चीज पर बहुत सारा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। आप कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर करते रह गए। कर रहे हो कि नहीं? सच सच बताना मुझे ये चीज कमेंट में। लंबी लकीर के हर एपिसोड में हम बात करते हैं कि करियर को और बेहतर कैसे समझें, मन की शांति कैसे बढ़ाएं और सक्सेस के क्या रास्ते हैं वो समझें। तो इसमें हम बार बार कहते हैं कि आपको अपने करियर की लंबी लकीर खींचनी है, लंबा गेम खेलना है, अच्छे से करियर बनाना है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए कि भैया लंबी लकीर खींचेंगे। फिर मैं इस बच्चे से पूछा था कि अच्छा बताओ प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी किताबें यूज करते हो? तो बोले भैया एक है ये किताब, इस किताब में जितने प्रश्न हैं मैं लगाता रहता हूँ। बोले यार क्वेश्चन तो खत्म हो जाता होगा, फिर क्या करते हो? तो भैया फिर से लगा देता हूँ। वाह, ये बढ़िया बात है। हम लोगों को क्या चाहिए? नॉवेल्टी, नए क्वेश्चंस हर बार, नए प्रॉब्लम्स हर बार, नया टेक्नोलॉजी हर बार, नया एक्सेल हर बार। तो हम क्यों नहीं रिपीट करते यार? हम रिपीट से इतना डरते क्यों है? रिपीट से ही तो पावर बनती है। देखो रटना नहीं है, बट क्वेश्चन को बार बार लगाने से, सेम प्रॉब्लम्स को बार बार करने से, बार बार सेम फंक्शन लिखने से, फंक्शनैलिटी लिखने से, एक्सेल करने से, एनालिसिस करने से क्या होता है? आपकी पकड़ जब जबरदस्त होती है, आपका स्पीड बढ़ता है। यही होता है। हम जिम जाते हैं, मान लो जिम का एक एग्जाम्पल मैं बार बार इसलिए लेता हूँ क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज हो जाती है। जिम हम जाते हैं तो हम ट्रेनर को क्या बोलते हैं कि सुनो ट्रेनर, ये जो तुम क्या कहते हैं उसको बाइसेप कर्ल करवा रहे हो मुझसे, ये एक ही करवाना, 15 तो नहीं करूंगा, और 15 3 बार तो बिल्कुल नहीं करूंगा, हर बार कुछ नया कराओ। ऐसा बोलते हो क्या? नहीं बोलते। कितना बेतुका साउंड कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि मसल बिल्ड करना है, जिम जाना है, तो सेम चीज को बार बार 15 बार करना है, 3 बार करना है, हर दूसरे तीसरे दिन करना है, और उसके बाद जब वो कर करके आपको आसानी लगने लगे तो बस एक चीज करते हैं, फिर वेट को बढ़ा देते हैं और फिर वही करते हैं। कितने दिनों पर एक्सरसाइजेस चेंज होते हैं, बहुत दिनों पे, बहुत महीनों पे, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, आराम से करते हैं। फिर यहाँ क्यों ऐसा होता है कि भैया जावास्क्रिप्ट के वो 10 क्वेश्चंस तो मैंने बना लिए, 10 और दे दीजिए, 20 हमने बना ली, ये प्रोजेक्ट बना लिया, ई कॉमर्स बना लिया, अब एक और प्रोजेक्ट दे दीजिए। क्यों? तो मैंने पहले भी ये चीज कहा था कि पहले एक ट्यूटोरियल को, एक वीडियो को देखकर प्रोजेक्ट को एक बार बनाओ, देखकर बनाओ। दूसरी बार कोशिश करो कि वो तुम बिना देखे बना सको, जहां जरूरत पड़े वहीं वीडियो देखो। तीसरी बार कोशिश करो कि बिना देखे बना सको, जहां जरूरत हो वहां डॉक्यूमेंटेशन देखो। क्यों हम रिपीट नहीं करते? कितने सारे बच्चे इंडिया में इतना सारा रिपीट कर रहे हैं और इतना अच्छा गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाल रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब निकाल रहे हैं। हम क्यों ये चीजें प्राइवेट सेक्टर में नहीं सीखते? हम रिपीट से क्यों डरते हैं? इतने लोग इतना अच्छा बॉडी बिल्डिंग कर लेते हैं रिपीट करके, हम क्यों नहीं करते? आप नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू देखिए यार, कितना प्रैक्टिस करते हैं। वो थोड़ा बोलता है कि आज तो जैवलिन थ्रो किया, चलो अब कल शॉटपुट, परसों ये, तरसों वो, अब क्रिकेट में शुरू हो जाएंगे। विराट कोहली को देखिए, किसी को देखिए यार, हर कोई जब स्किल बना रहा है तो एक ही चीज को रिपीट कर रहा है ना, एक ही ड्राइव को बार बार खेल रहा है, एक ही शॉट को बार बार खेल रहा है। कितनी बार खेल रहा है? रिपीट से कोई नहीं डरता। लेकिन प्राइवेट जॉब की प्रिपरेशन में जब हम घुसते हैं तो रिपीट से हमें परेशान हो जाता है कि अरे डेटा एनालिटिक्स तो कर लिया, इसके सारे क्वेश्चंस तो बना लिए, ये कोर्स तो हमने कर लिया, अब दोबारा क्यों करें, अब वापस से क्यों लगाएं? ये चीज हमें बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी चीज है जो हम गवर्नमेंट एग्जाम से सीख सकते हैं। इस एसएससी के बच्चे की कहानी से हम एक और चीज सीखना चाहते हैं। क्या सीखना चाहते हैं? कि देखो जब वो पहली बार एग्जाम देने जाता है तो उसे भी पता होता है कि यार पहली बार तो भैया फील लेने के लिए गए थे, दूसरी बार की अच्छा तैयारी कैसी है वो देख, तीसरी बार थोड़ी आशा थी, और चौथी बार अब आशा है कि निकलेगी। तो आप आशा को भी बहुत जल्दी ऊपर लेके नहीं जाते हो कि अरे हमने अगर 2 महीना जावा कर लिया, अगर हमने 3 महीने एक डेटा एनालिस्ट का कोर्स कर लिया, अगर हम 4 महीने फाइनेंशियल एनालिस्ट पढ़ रहे, तो महीनों में नाप रहे हैं चीजों को, स्किल नहीं देख रहे हैं अपना, और महीने थोड़े लग गए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, तो आपको लगता है अब तो जॉब लग जानी चाहिए। नहीं लग रही है तो ये फील्ड खराब है, ये टीचर खराब है, ट्यूटोरियल खराब है, सब कुछ खराब है, मैं दोबारा नहीं लगा सकता इस पे। 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल हम लगा ही नहीं सकते, कोई नहीं लगा सकता, कोई नहीं लगा रहा। अगर लगाता तो हर किसी को प्राइवेट जॉब लग जाती, आराम
आराम से लग जाती है। अगर आप एक चीज को पकड़ के जिसकी डिमांड है मार्केट में, उसमें खूब सारा टाइम लगाते, एक बार फेल करते। कभी आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, डाला, नहीं आया, रेज्यूमे डाला, नहीं आया, इंटरव्यू कॉल, कोई नहीं, एक बार और एक और प्रोजेक्ट बनाते हैं, 2 और प्रोजेक्ट बनाते हैं, 2-4 जगह और डालते हैं। इतनी जॉब्स है। और गवर्नमेंट एग्जाम की तरह भी नहीं है ये कि साल में 1 ही बार आएगा, ऐसा भी नहीं है ना। कई बार दे सकते हो, साल में 2 ही बार, ऐसा भी नहीं है। आप रिपीट करने से वहां मत डरो, आप वहां पे रीसेट करने से खुद को मत डरो। एक कहानी याद आती है, आप लोगों ने बचपन में सुनी होगी, कौवे की कहानी है। तो एक प्यासा कौवा होता है, ठीक है, और उस प्यासे कौवे को बहुत प्यास लगी होती है, क्योंकि वो प्यासा कौवा होता है। तो वो एक घड़े में पानी देखता है, लेकिन घड़े में जो पानी है वो बहुत नीचे, वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। तो प्यासा कौवा क्या करता है, वो जाता है, एक पत्थर उठाता है, पत्थर को पानी में डालता है, पानी थोड़ा ऊपर आता है, फिर एक पत्थर उठाता है, पानी में डालता है, पानी थोड़ा ऊपर आता है, फिर यही प्रोसेस को वो करता रहता है, करता रहता है। ऐसा नहीं करता है कि अरे यार पानी तो ऊपर आ नहीं रहा, तो चलो दूसरे घड़े को ढूंढते हैं। अरे वेब डेवलपमेंट का पानी ऊपर नहीं आ रहा, तो ब्लॉकचेन कर लेते हैं। अरे जावा का पानी ऊपर नहीं आ रहा है, एआई कर लेते हैं। अरे बैकएंड का पानी ऊपर नहीं आ रहा है, तो मोबाइल कर लेते हैं। इसका पानी ऊपर नहीं आ रहा है, तो वो कर लेते हैं। हम तो यही कर रहे हैं ना। हम एक घड़े से उड़कर दूसरे घड़े पे बैठते हैं, फिर वहां पत्थर डालते हैं, लेकिन संयम नहीं रखते हैं कि पानी ऊपर आ रहा है। पानी ऊपर आने का फीलिंग इसलिए नहीं आता क्योंकि हम छोटे छोटे पत्थर नहीं डालना चाहते। हम सोचते हैं चट्टान हिलाएंगे, एक ही बार में छप से मार देंगे। तो ये चीजें सीखने की है कि थोड़े थोड़े करके स्किल बनाना, खूब सारा टाइम लगाना, और जब एक बार में नहीं हो, 2 बार में नहीं हो, 3 बार में नहीं हो, तो आराम से उसमें लगे रहना, उस चीज पे डबल डाउन करना, उस चीज से पीछे नहीं हट जाना। क्योंकि जो लर्निंग की कंपाउंडिंग है, जो ग्रोथ की कंपाउंडिंग है, जो स्किल की कंपाउंडिंग है, उसमें टाइम लगता है। वो ग्राफ ऐसे चलता है, एकदम से नहीं उठ जाता है, कि लॉगरिथमिक ग्राफ चलता है उसका, तो टाइम लगता है। ये चीजें पता नहीं क्यों गवर्नमेंट एग्जाम वालों को बहुत अच्छे समझ में आती। मैं गुल्लक देख रहा था, सीरीज आपने भी देखा होगा, बहुत प्यारा सीरीज। उसमें उसका जो बेटा है, बड़ा बड़ा घर का जो बच्चा है, उसका नहीं निकलता है गवर्नमेंट एग्जाम, तो कितना अच्छे से चाचा चौधरी जी बोलते हैं। हम लोग के जमाने में वो चाचा चौधरी हुआ करते थे, बड़े प्यार से बोलते हैं। पहली बार में एसएससी निकाल लेना बहुत मुश्किल काम है। इस बार अच्छी तैयारी करना, अगली बार निकाल लो। इंडिया में पापा मम्मी भी समझते हैं कि एक बार में नहीं होता है, बच्चा को भी समझाते हैं कि टेंशन मत लो, एक बार में नहीं होता है। तो ये चीजें हम क्यों नहीं सीखते हैं प्राइवेट जॉब में? ये भी सीखना चाहिए ना। हम लोगों के यहाँ एक कहावत सुनाई जाती थी, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। इसका क्या मतलब है कि पत्थर जो होता है ना, वेल समझते हो आप? वेल, कुआं के किनारे का जो पत्थर होता है, उस पर रस्सी आती जाती है, और पत्थर पे निशान एक कोमल रस्सी से पड़ जाता है। आपने भी देखा होगा कैसे पड़ जाता है, क्योंकि रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास थे, तो अभ्यास करना पड़ता है। गवर्नमेंट एग्जाम वाले इस चीज को बहुत अच्छे समझते हैं, बहुत प्यार से अभ्यास करते हैं, अभ्यास करने से नहीं डरते हैं। पर जब हम प्राइवेट जॉब में ये चीज देखते हैं, हम जो भी फील्ड लेते हैं, हम उसमें अभ्यास करना नहीं चाहते। और ये बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने देखा, ये करना छोड़िए, अभ्यास से मत भागिए। अभ्यास से ही आपका अभ्युदय होगा। अभ्युदय मतलब आपका राइज होगा लाइफ में। तो इससे मत डरिए, ये चीजें सीखिए। जो अच्छी चीजें हैं वो कहीं से भी सीख लेनी चाहिए। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में मुझे बताओ कि तुम किस बात से रिलेट कर पा रहे हो। अगर तुम गवर्नमेंट एग्जाम से हो तो तुम इस बात से रिलेट कर पा रहे हो या नहीं। अगर तुम प्राइवेट सेक्टर से हो तो क्या तुम इस बात से रिलेट कर पा रहे हो कि तुम अभ्यास नहीं करते। ये जो बातें होती है ना कमेंट में, इससे मुझे बहुत आइडिया होता है, मुझे समझ में आता है कि और क्या बातें की जाएं फिर से यूट्यूब वीडियो पे। तो कमेंट डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वो सब भी करते जाइएगा। काफी अच्छा चल रहा है चैनल, काफी प्यार मिल रहा है आपके वीडियोस का। मुझे भी बहुत खुशी होती है, टीम को भी बहुत खुशी होती है, बहुत मजा आ रहा है। आशा करते हैं कि आपको भी मजा आ रहा होगा।